हर साल बाढ़ आती है, हर साल लाखों लोग परेशान होते हैं, सैकड़ों की जान जाती है, हजारों बेघर हो जाते हैं और आखिर में अगर कुछ बचता है तो वो है बिहार के लोगों की बेबसी, डर और हर साल मिलने वाला दुख। देख रहे हैं कि किसी भी प्रकार की न यहाँ साधन है। बाढ़ ने एक बार फिर बिहार को बेबस कर दिया है। बाढ़ से बिहार में एक बार फिर त्राहिमाम मच गया है। कई लोगों के आशियाने इस बाढ़ ने छीन लिए हैं। कहीं पर स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग ही बाढ़ के तेज बहाव में बह गई। तबीयत खराब हुई तो मरीज को केले के तने से बनी नाव पर ले जाना पड़ा। सड़क 3 फीट पानी में डूबी तो मरीज को ट्रैक्टर पर ले जाना पड़ा। ये जो सारी तस्वीरें आप देख रहे हैं, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस वक्त बिहार किस तरह बाढ़ का सितम झेल रहा है। बस साल अलग है, लेकिन तस्वीरें वही पुरानी हैं। हर जगह अगर कोई परेशान है तो वो आम आदमी है। बाढ़ में डूबता भी यही आम आदमी है। बाढ़ में फसल भी इसी आदमी की खराब होती है। बाढ़ में घर भी इसी आदमी का बहता है। इसी आम आदमी की बाढ़ में जान भी जाती है। हर साल बिहार की यही किस्मत है। हर साल उसे बाढ़ में यूं ही डूबना पड़ता है। हर साल सैकड़ों घरों को बाढ़ का पानी निगल जाता है। ये तस्वीरें पूर्वी चंपारण के सुगोली की हैं। पिछले 3 दिनों से हुई जबरदस्त बारिश से सिकरहना नदी उफान पर है। भवानीपुर गांव में पानी का कटान इतना ज्यादा हुआ कि कुछ ही सेकंड्स में इस मकान की जल समाधि बन गई। हाँ, खींच लेनी। बाढ़ की चपेट में सुगोली के कई गांव आ चुके हैं। लोगों में अब इतना ज्यादा डर बैठ चुका है कि वो पलायन के लिए मजबूर हैं। प्रशासन की तरफ से बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए राहत कार्य किए जा रहे हैं। एनडीआरएफ की एक एक्स्ट्रा टीम, ऑलरेडी एक टीम को डिप्लॉय किया गया था और एक टीम जो है अभी बंजरिया, सुगोली, इन एरिया के लिए, रक्सौल, आदापुर वगैरह इन एरिया के लिए जहाँ पे फ्लैश फ्लड्स आते हैं और हर साल जो है तटबंध के अभाव में बाढ़ की संभावना बनती है, तो वहाँ पे लिए मंगाई है। मोतिहारी के भी कई इलाकों में बाढ़ का कहर दिख रहा है। निर्कोलिया प्रखंड के निचले इलाकों में पानी घुस चुका है। जलकुंभियों के बीच से निकलता हुआ ये जो ट्रैक्टर आप देख रहे हैं, उस पर एक मरीज सवार है। पैर टूट गया था, प्लास्टर चढ़ा है, लेकिन जब परेशानी बढ़ गई तो मजबूरी में इन्हें अस्पताल जाना पड़ रहा है। पानी की वजह से सड़क का आता पता नहीं है, इसलिए जान दांव पर लगानी पड़ रही है। बहुत परेशानी है। देखिए ना, हमारा पैर टूट गया, ट्रैक्टर के सहारे मोतिहारी जा रहे हैं। आज जितना लोग धान लगाया है वो धान का फसल सब दह गया। बाढ़ के पानी लगभग 10 दिन पहले से है। सीतामढ़ी में तो मरीज को केले के तने से बनी नाव पर ले जाना पड़ा। सुप्पी प्रखंड के नरहा ढापटोला गांव में बुजुर्ग मरीज की तबीयत खराब हुई तो उसे अस्पताल तक ले जाने का सवाल सामने उठा। एक भी नाव यहाँ उपलब्ध नहीं है, लिहाजा केले के तने से बनी नाव पर मरीज को ले जाया गया। गांव के लोग लगातार जिला प्रशासन
और स्थानीय विधायक से नाव उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं, जिससे इमरजेंसी के हालातों में लोगों की मदद की जा सके। यहाँ न कोई सुविधा है नाव के, न पुल पुलिया के। बाढ़ आने के बाद महा कठिनाई होती है और इसके कारण लोग अपना हेल डूब करके आते हैं हॉस्पिटल या कोई सामान खरीदना घर परिवार चलाने के लिए। तबीयत तो खराब होता है तो केरा के बेरा पर ले जाते हैं, न तो कुछ बड़का तसला जैसे कि उसमें बैठा के सही अपना जैसे करते हैं। सीतामढ़ी के ही लखनदेई शहर में पानी घुस गया है। वहीं नदी के किनारे जो लोग रहते हैं उन्हें अपना घर छोड़कर रेलवे ट्रैक पर शरण लेनी पड़ी है। नदी से सटे भवदेपुर में तो पानी घरों में घुस गया है। लोग बड़ी मुश्किल से अपने सामान को बचाने की कोशिश में लगे हैं। लोगों का आरोप है कि अभी तक न प्रशासन न नेता कोई भी उन्हें देखने नहीं आया। सब सामान दह गया, आधा सुबह से रस्सी पकड़ के जाते हैं आते हैं, रोड नहीं है, कुछ नहीं है। हर साल में यही दशा होता है। जिला प्रशासन के द्वारा कुछ सहयोग आप लोगों को दिया गया? कुछ नहीं मिलता, कुछ भी सहयोग नहीं मिला आपको? ना जनप्रतिनिधि के द्वारा कुछ भी नहीं मिलता कोई आवे नहीं बच्चा भी करता डूब जाता है। दरभंगा में तो बाढ़ के बहाव में स्वास्थ्य केंद्र की इमारत ही धराशायी हो गई। बाढ़ के पानी ने आसपास के सभी इलाकों में पानी भर दिया है। बहाव थोड़ा सा तेज हुआ तो स्वास्थ्य उपकेंद्र की इमारत गिर गई। बेतिया के पिपरा गांव में पिछले 15 दिनों से लोग जल कैदी बन गए हैं। बाढ़ के पानी में वो कैद हो गए हैं। मचान पर बैठकर ही दिन और रात गुजार रहे हैं। दूसरे गांव के लोग इनके पास खाना पहुंचा रहे हैं। दिन से मचान पर बैठल बानी सन, घर में से बहरा में पानी में हाथ टूट गई, केहू देखे सुने नहीं खेया। 15 दिन से बानी सन पानी में हो दे, मचान हाला बानी सन। अब सर एथी में से गांव में से खाना आवत है, मांग मांग के आदमी खाता है। यहाँ की दास्तान भी वही है। किसी तरह की कोई मदद नहीं मिल रही है। सरकार की तरफ से कोई नहीं आया है। हमने ये खाना आवता होने खाली से गांव में से पढ़े कुछ ना मिलल है, सब कुछ नहीं खे आमदी भय पहला भी बाल बच्चा मुँह देखे सुने के नहीं किलो है। का समस्या है? 15 दिन से पानी बाम के मचान हला बानी सन पानी में सरिसवा से खाना आवता गांव में से बना 15 दिन से हमने के चूल्ही उली में पानी सब ढूक गल बा। केहू देखे वाला केहू देखनिहार न रहे, आज तक ले केहू नहीं के आए। सुपौल में बाढ़ बारिश से तबाही और बर्बादी शुरू हो गई है। कोसी नदी के अलावा तिलयुगा, बिहुल, गेंडा, मिर्चैया समेत कई नदियां उफान पर हैं। ग्रामीण इलाके के लगभग सैकड़ों एकड़ खेतों में लगी फसलें डूबकर बर्बाद हो गई हैं। वहीं शहरी इलाके की बस्तियों में भी बारिश और बाढ़ के पानी से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। 100 से अधिक घरों में पानी घुस चुका है। बाढ़ का पानी यहाँ सूरज गेट से घुस रहा है। तिलजुगा का पानी पूरे घुस जाता है। यहाँ रोड नाला पूरे जाम हो जाता है। हम लोग को रहना मुश्किल हो जाता है। ऐसे रहते हैं भूखे, कभी काल ऐसे चूड़े तुरे ला के खा लेते हैं। बच्चे कैसे रहते हैं? बच्चे को वैसे पाल लेते हैं, क्या करेंगे, पानी तानी पिला के रखते हैं। हम लोग पानी 1 हफ्ता से घुसल छे। आब खाए पिए के बहुत दिक्कत है छे। घर में दाना पानी नहीं छे। आ पानी से घर में भेल। शिकायत की है कहीं? शिकायत कोई सुने नहीं छे, कोई आवे नहीं छे देखे ला। हर साल लाखों लोगों को इसी तरह परेशानी उठानी पड़ती है। घरों से बेघर होना पड़ता है, अपने जान माल का नुकसान उठाना पड़ता है। हर साल की तरह उन्हें मिलता है तो सिर्फ अगले साल बाढ़ की तबाही से बचाने का आश्वासन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।